नमस्कार प्यारे दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके 12th के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो है आपका आवर्तबीजी पादपों में जनन या रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे आवर्तबीजी पादपों की विशेषताओं के बारे में, या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की क्या क्या विशेषताएं होती है और इनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने 11th में पढ़ा होगा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, या इनमें क्या क्या अंतर होते हैं, या बोल सकते हैं हम इन्हें आवर्तबीजी पादप और अनावर्तबीजी पादप किन्हें कहते हैं। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि आवर्तबीजी पादप कौन से होते हैं और अनावर्तबीजी पादप कौन से होते हैं। तो दोस्तों आवर्तबीजी पादप जो हैं उन्हें किन्हें कहते हैं कि ऐसे पादप जिनके बीजों पर क्या पाया जाता हो, आवरण पाया जाता हो, उन्हें हम कैसे पादप कहते हैं, आवर्तबीजी पादप कहते हैं। मतलब कि ऐसे पादप जिनके बीज क्या हो, कवर्ड हो, जिन पर आवरण पाया जाता हो, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखें हम कौन कौन से हैं। देखो आवर्तबीजी पादप आपके जितने भी लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट्स होते हैं, जितने भी लेग्यूमिनेसी कुल, और लेग्यूमिनेसी कुल में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, फली कुल के सारे पादप जो हैं वो कौन से पादप होते हैं, कौन से कुल के होते हैं, लेग्यूमिनेसी। ठीक है, कौन से, लेग्यूमिनेसी कुल के पादप होते हैं। ठीक है, जितने भी फली कुल के पादप होते हैं वो सभी लेग्यूमिनेसी कुल के होते हैं। और इन पादपों, इन जितने भी फली कुल के या लेग्यूमिनेसी पादप हैं, ठीक है, इनके बीज पर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। तो वो सभी पादप कैसे हुए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हुए। जैसे एग्जांपल, ये जितनी भी दालें हैं और सरसों हैं, ये सभी क्या लेग्यूमिनेसी कुल के पादप है, और इनके बीजों पर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। इसीलिए हम उनको कौन से पादप बोलेंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोलेंगे। क्लियर। और दोस्तों जिम्नोस्पर्मिक या अनावृतबीजी पादप किन्हें कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्मिक पादप क्या होते हैं कि वे पादप जिनके बीजों पर क्या नहीं पाया जाता हो, आवरण नहीं पाया जाता हो। अर्थात ऐसे पादप जिनके बीज कैसे हो, अनकवर्ड हो, उन्हें हम कैसे प्लांट्स बोलेंगे, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्मिक या अनावृतबीजी बीजी पादप कहते हैं। अब दोस्तों इनके एग्जाम्पल देखें कि अनावृतबीजी पादप कौन कौन से होते हैं। तो जितने भी अनावृतबीजी पादप हैं आपको, जैसे आपका गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, ये सभी क्या हैं, अनावृतबीजी पादप होते हैं, क्योंकि इनके बीज के ऊपर ना कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। क्लियर दोस्तों, ये हमने डिफरेंस अभी देखा एक जानकारी के रूप में कि आवर्तबीजी और अनावृतबीजी पादप कौन कौन से होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को लेकर, कि सबसे पहले अपन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की विशेषताओं को देखेंगे और इनके कैरेक्टर्स को देखेंगे। उसके बाद हम इनमें पाए जाने वाले जनन या रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंजियोस्पर्मिक पादपों की क्या होती हैं विशेषताएं, क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो इनकी क्या है विशेषताएं। देखो एंजियोस्पर्मिक पादप है, हमको पता है इनके बीजों पर क्या पाया जाता है, इनके बीजों पर आवरण पाया जाता है। ठीक है, इनके बीजों पर आवरण पाया जाता है। क्लियर। ठीक है, दूसरी बात, आवर्तबीजी जो पादप हैं, इनके जो बीज होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं, या बोल सकते हैं आवर्तबीजी जो पादप हैं ये पूर्ण विकसित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो बीज हैं उन पर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। तो इसी कारण हम आवर्तबीजी पादप जो हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो हैं, इनको पूर्ण विकसित पादप बोलते हैं। क्लियर। तो आवर्तबीजी पादप पूर्ण विकसित पादप होते
हैं, ठीक है, या कहलाते हैं। क्लियर। तीसरी जो विशेषता है वो क्या हो जाएगी कि आवृत बीजी जो पादप है इनमें क्या पाया जाता है, पुष्प पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पुष्प पाया जाता है, ठीक है। इनमें पाए जाते हैं। और पुष्प से ही हम देखें तो इनके जो पुष्प हैं, आवृत बीजी जो पादप हैं, इनके जो पुष्प हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं। कैसे होते हैं, पूर्ण विकसित। तो चौथी विशेषता क्या हो जाएगी, इनके पुष्प किनकी बात करें हम, आवृत बीजी पादपों के बारे में, ठीक है। तो इनके पुष्प पूर्ण विकसित होते हैं। अब देखो दोस्तों, ये तो हमें पता है कि पुष्प पाए जाते हैं और ये भी देख लिया कि पूर्ण विकसित होते हैं। तो अब एक बात यहां पर हमें जानने की बहुत सी जरूरत है कि पूर्ण विकसित पुष्प क्यों होते हैं, पूर्ण विकसित पुष्प क्यों होते हैं, या कौन कौन से पुष्पों को हम, या कौन से पादप है जिन्हें हम पूर्ण विकसित पुष्प वाले पादप बोलते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, पूर्ण विकसित पुष्प जो होते हैं या वो पादप पूर्ण विकसित होते हैं जिनके पुष्पों में क्या 4 चक्र पाए जाते हैं। कि पूर्ण विकसित पुष्प कौन से कहलाते हैं, ऐसे पुष्प जिनमें क्या पाए जाते हैं, जिनमें 4 चक्र पाए जाते हो। अब वो 4 चक्र कौन कौन से, ध्यान रखना, पूर्ण विकसित पुष्प किन्हें कहते हैं, ऐसे पुष्प जिनमें 4 चक्र पाए जाते हैं। कितने, 4 चक्र। और वो 4 चक्र कौन कौन से होते हैं वो अभी हम देख रहे हैं इधर, ठीक है। कौन कौन से हैं, देखो पहला जो है वो है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ठीक है। और जो दूसरा चक्र है वो कौन सा है, दलपुंज, दलपुंज। तीसरा जो चक्र है वो है पुमंग, पुमंग जो नर युग्मक होता है। क्लियर। और चौथा जो है वो है जायांग। तो दोस्तों ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका आवृत बीजी पादपों में। ये जो बात है, ये जो आपकी ये विशेषता है, ये कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है आपके नीट के एग्जाम में। तो आप ध्यान रखना कि जो आवृत बीजी पादप है इनके जो पुष्प हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं। तो क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें 4 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं, ध्यान रखना। और कौन कौन से हैं वो चक्र, पहला है बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज है, तीसरा पुमंग है और चौथा जायांग है। क्लियर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं इसके और विशेषताओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी अगली विशेषता देखते हैं। अगली विशेषता क्या है, देखो ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं इनके जो पादप हैं वो कई अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अवस्था मतलब कि झाड़ियों के रूप में भी पाए जाते हैं, और पेड़ पौधों मतलब ट्री एक वृक्ष के रूप में भी पाए जाते हैं, और शुभ जिनको हम बोलते हैं क्या, झाड़ियां, ठीक है। तो ये पादप, पांचवी क्या विशेषता हो जाएगी, ये पादप शाक हर्ब बोलते हैं, हर्ब, झाड़ियों, श्रुप्स और पेड़ पौधे, या बोलते हैं वृक्ष, ट्रीज के रूप में भी पाए जाते हैं। क्लियर। तो क्या हुआ कि ये 5 विशेषता क्या है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं ये शाक, ठीक है, छोटे छोटे पादप झाड़ियां से होती हैं, छोटी ज्यादा हाइट नहीं होती, जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से अधिक होती है बस, ठीक है। तो ये शाक के रूप में भी पाए जाते हैं, झाड़ियों के रूप में, ठीक है। जिनके तने, झाड़ियां क्या होती है, इनके तने जमीन से ही, इनके जो धरातल है वहीं से निकलते हैं। क्लियर। तो ये झाड़ियों के रूप में भी पाए जाते हैं और बड़े बड़े पेड़ पौधों के रूप में भी पाए जाते हैं। कौन से प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। क्लियर। ये इनकी 5 विशेषताएं थी।